असम की जो एक मिलीजुली तस्वीर उभरती है, संस्कृति और प्रकृति का एक अनोखा संगम। तो आज की इस चर्चा का मकसद है असम के कुछ सबसे अहम पहलुओं को समझना, जैसे कि उसकी भौगोलिक स्थिति क्या है, संस्कृति कैसी है, अर्थव्यवस्था किस पर टिकी है, और हाँ, वन्य जीवन। क्या आपको अंदाजा है कि दुनिया के सबसे बड़े नदी द्वीपों में से एक माजुली यहीं असम में है? हाँ बिल्कुल। या फिर यहाँ एक बड़ी ही अनोखी किस्म का रेशम मिलता है, मूगा सिल्क। चलिए इसी पर थोड़ी और बात करते हैं। हाँ जरूर। और देखिए, असम की भौगोलिक स्थिति उसे बहुत खास बनाती है। ये कई राज्यों से घिरा है: अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, पश्चिम बंगाल, और फिर अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं भी है भूटान और बांग्लादेश के साथ। लेकिन शायद इन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है ब्रह्मपुत्र नदी। ये दुनिया की सबसे बड़ी नदियों में से एक है और असल में असम की जीवन रेखा है। यही नदी यहाँ की भूगोल और अर्थव्यवस्था को एक तरह से आकार देती है। सही कहा। और इसी जीवन रेखा के किनारे बसी है एक बहुत ही विविध संस्कृति, है ना? यहाँ बोडो, मिशिंग, कार्बी जैसी कई जनजातियां हैं जिनकी अपनी अलग पहचान है। और साथ ही असमिया और बंगाली समुदाय भी हैं। मुख्य भाषा तो असमिया है, लेकिन बोडो, बंगाली, हिंदी भी खूब बोली जाती हैं। हाँ, भाषाओं की भी काफी विविधता है। और त्योहार, बिहू का जिक्र तो करना ही पड़ेगा। बिल्कुल, बिहू तो मतलब असम की पहचान है। हाँ, ये सिर्फ फसल कटाई का त्योहार नहीं, ये तो पूरे मौसम के बदलाव और कृषि का जश्न है। नाच गाना, खान पान। सही कहा। और ऐसा नहीं कि सिर्फ बिहू ही है, दुर्गा पूजा, ईद, क्रिसमस, ये सब भी उतने ही उत्साह से मनाए जाते हैं वहाँ। तो ये जो सांस्कृतिक समृद्धि है, ये अर्थव्यवस्था में भी झलकती होगी। हाँ बिल्कुल। असम अपनी चाय के लिए तो खैर पूरी दुनिया में मशहूर है। दुनिया के सबसे बड़े चाय उत्पादक क्षेत्रों में से एक है ये असम टी। हाँ, लेकिन एक और बड़ी दिलचस्प बात है। क्या आपको पता है एशिया का पहला तेल का कुआं कहाँ खोदा गया था? एशिया का पहला? नहीं, कहाँ? यहीं असम में, डिगबोई नाम की जगह पर, 19वीं सदी के आखिर में। अरे वाह! हाँ, इस खोज ने भारत के औद्योगिक इतिहास को एक नई दिशा दी थी। आज भी तेल और गैस, कोयला, ये सब महत्वपूर्ण है। और खेती भी है, चावल, जूट, सरसों, और हाँ, वो मूगा सिल्क जिसका आपने जिक्र किया था। हाँ, मूगा सिल्क, उसके बारे में कुछ और बताइए। वो इसलिए खास है क्योंकि उसका रंग कुदरती तौर पर सुनहरा होता है और वो सिर्फ असम में ही पाया जाता है। ये चीज उसे बहुत दुर्लभ और कीमती बनाती है। प्राकृतिक सुनहरा रेशम, कमाल है। अच्छा, और प्रकृति की बात करें, वन्य जीवन कैसा है वहाँ? वन्य जीवन भी उतना ही शानदार है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान का नाम तो सबने सुना होगा। हाँ, यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भी है। बिल्कुल। और ये एक सींग वाले गैंडे का दुनिया में सबसे बड़ा घर है। अच्छा। फिर मानस राष्ट्रीय उद्यान भी है जो अपनी बायोडाइवर्सिटी मतलब जैव विविधता के लिए जाना जाता है। बाघ, हाथी, कई तरह के जानवर हैं वहाँ। और ये पार्क भी ब्रह्मपुत्र पर ही निर्भर होंगे। हाँ, उनके इकोसिस्टम के लिए ब्रह्मपुत्र और उसकी बाढ़ जरूरी है। और माजुली द्वीप की बात करें तो? हाँ, माजुली, ये सिर्फ दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप ही नहीं है, ये सत्रों का घर भी है। सत्र, ये क्या होते हैं? ये एक तरह के मठ हैं जो नव वैष्णव संस्कृति के केंद्र हैं। सदियों से यहाँ संगीत, नृत्य, नाटक जैसी कलाओं को सहेज कर रखा गया है। ये तो बहुत दिलचस्प है। और धार्मिक स्थलों में कामाख्या मंदिर का भी नाम आता है। जी हाँ, गुवाहाटी में कामाख्या मंदिर एक बहुत ही प्रमुख तीर्थ स्थल है। शक्ति पीठों में से एक माना जाता है। अच्छा, इतिहास के पन्नों को पलटें तो? इतिहास में देखें तो असम पर करीब 600 साल तक अहोम साम्राज्य का शासन रहा। 600 साल? हाँ, और उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि शायद ये मानी जाती है कि उन्होंने मुगलों को बार बार हराया। इससे इस क्षेत्र की एक अलग पहचान बनी रही। वाकई? मतलब मुगलों को सफलतापूर्वक रोका उन्होंने? बिल्कुल। हालांकि असम ने चुनौतियां भी बहुत देखी हैं। ब्रह्मपुत्र नदी जहां जीवन देती है, जैसा हमने कहा, वहीं हर साल विनाशकारी बाढ़ भी लाती है। ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। हाँ, बाढ़ की खबरें तो आती रहती हैं। और अतीत में कुछ जातीय तनाव भी रहे हैं। हालांकि अब स्थिति काफी बेहतर है। एक और बात जानना जरूरी है कि असम जो है वो पूर्वी हिमालय जैव विविधता हॉटस्पॉट का हिस्सा है। हॉटस्पॉट? इसका मतलब है कि यहाँ पौधों और जानवरों की ऐसी प्रजातियां पाई जाती हैं जो दुनिया में और कहीं नहीं मिलती। इसलिए इसका संरक्षण बहुत बहुत जरूरी है। समझ गया। तो कुल मिलाकर देखें, असम सिर्फ एक राज्य नहीं बल्कि कई परतों वाली एक कहानी है। बिल्कुल। ब्रह्मपुत्र नदी जैसी इसकी धुरी है और उसके चारों तरफ घूमती है संस्कृति, बिहू नृत्य, सत्रा,
अर्थव्यवस्था, चाय, तेल, मूगा सिल्क, वन्य जीवन, गैंडा, बाघ और इतिहास, अहोम साम्राज्य, ये सब मिलकर असम की एक जीती जागती तस्वीर बनाते हैं। सही कहा। और हाँ, कुछ मशहूर नाम भी तो यहीं से हैं, जैसे भूपेन हजारिका जी और एथलीट हिमा दास। जी बिल्कुल। यहाँ एक बात और सोचने लायक हो सकती है। हाँ, बताइए। कि कैसे एक ही नदी, ब्रह्मपुत्र, जीवन का स्रोत भी है और हर साल चुनौती का कारण भी बनती है। ये जो द्वंद्व है, ये असम के लोगों के जीवन को, उनकी संस्कृति को, उनके भविष्य को किस तरह से लगातार प्रभावित करता है, इस पर शायद और गहरा सोचा जा सकता है।